दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों किसान अभी भी जमे हुए हैं। किसान यूनियन ने थोड़ी देर बाद एक अहम बैठक करके फैसला करेंगे कि बुराड़ी मैदान जाना है या नहीं। कल तक किसान यही कह रहे थे कि जगह मायने नहीं रखती है और वो सिंघू बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे। किसान यहाँ से रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने को तैयार थे, लेकिन बुराड़ी जाने के बारे में उनमें इस बात को लेकर हिचक थी कि वो वहाँ से दबाव नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब एक बैठक में इस पर आखिरी फैसला होगा। इसी बीच सिंघू बॉर्डर जहां किसान जमे हुए हैं, वहां सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। भारी तादाद में पुलिस कर्मियों को यहां तैनात किया गया है। लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। कुछ किसान बुराड़ी मैदान पहुंचे हैं, लेकिन ज्यादातर किसान सिंघू बॉर्डर पर ही डेरा डाले हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जो स्थिति है वो पिछले 2 दिनों से काफी जुदा है। अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस का बैरिकेड है, यानी जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा है, उसमें कई मीटर दूर जो है वो किसान है और वहां पर एक खुद बैरिकेड है। यानी अब दिल्ली और हरियाणा की सीमा में ज्यादा फर्क हो गया है, जिसमें गैप ज्यादा हुआ है। उधर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि वो दिल्ली पुलिस की बताई जगह पर जाकर धरना दें। उन्होंने अमित शाह से अपील का हवाला देते हुए कहा कि किसानों को उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार क्या करेगी अगर 3 दिसंबर को ही किसान सरकार के साथ बातचीत करने पर राजी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ये शर्त नहीं रख सकती कि किसान बुराड़ी मैदान जाएं, तभी बात होगी। कांग्रेस ने भी बुराड़ी मैदान जाने पर ही किसानों से बात करने की शर्त को लेकर ऐतराज जताया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए शर्त नहीं रख सकती। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश जारी है। अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का जत्था मौजूद है। किसान बॉर्डर पर ही बना खा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर और बुराड़ी ग्राउंड पर डटे हैं। आक्रोशित किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। इस बीच किसानों से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद किसानों की अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें किसान कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन खत्म करें। गृह मंत्री ने कहा है कि 3 दिसंबर को वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत से पहले गृह मंत्री ने किसानों से दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर शिफ्ट होने की अपील की है। गृह मंत्री ने कहा कि वहां किसानों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में 26 नवंबर तक 19% अधिक धान एमएसपी पर खरीदा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन प्रयोगशालाओं का दौरा किया। पीएम सबसे पहले अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पहुंचे। यहाँ स्वदेशी वैक्सीन जायडस डी का परीक्षण हो रहा है। वैक्सीन दूसरे चरण की जांच से गुजर रही है। पीएम ने यहाँ वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे। यहाँ स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी का परीक्षण हो रहा है। वैक्सीन दूसरे चरण की जांच से गुजर रही है और इसके नतीजे बेहद अच्छे हैं। पीएम ने यहाँ भी वैज्ञानिकों से बात की। इसके बाद आखिर में प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। यहाँ ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन होना है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी अपने आखिरी चरण की जांच से गुजर रही है। पीएम ने तीनों जगहों पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। देश में कोरोना का खौफ लगातार बना हुआ है। बात अगर 24 घंटे की हो तो 42,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में 485 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है, जबकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब तक 93,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से 1,36,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 87 लाख से ज्यादा लोग देश में कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। देश में अभी भी कोरोना से 4,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। ताजा आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 89 लोगों ने दम तोड़ा है। मरने वालों का आंकड़ा पिछले हफ्ते के मुकाबले कम है, मगर ये आंकड़ा बताता है कि खतरा अभी जस का तस बना हुआ है। दिल्ली में अभी भी
36,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर कहर बरपा रही है। उत्तरकाशी के कई इलाकों में जानलेवा शीतलहर चल रही है। बर्फबारी के बाद ठंड में लोगों का जीना मुहाल है। गंगोत्री में तो पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया है। यमुनोत्री क्षेत्र में भी पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी और AIMIM के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। सीएम योगी के हैदराबाद का नाम बदलने वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा। दरअसल सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर विकास की नई बुलंदियों पर ले जाना है। इसी पर ओवैसी का ये बयान सामने आया है। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। अगर हम अली के नाम लेवा है और अली के और आले रसूल के औलाद का सदका खाते हैं, तो हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद निकाय चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार करेंगे। हैदराबाद में दिन की शुरुआत भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन से शुरू होगा। ये मंदिर 429 साल पुरानी हैदराबाद शहर की पहचान चार मीनार से सटा हुआ है। मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह सनत नगर, खैरताबाद और जुबली हिल्स इलाके में रोड शो करेंगे। 1 दिसंबर को हैदराबाद में निकाय चुनाव होना है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज तक से बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा कि विपक्ष के नेता दिन में सपने देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए। गठबंधन वाली ये सरकार चलेगी ही नहीं, बल्कि 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। विपक्ष जो है वो ड्रीम रन में है, उन्हें अपने सपने देखने दो, ख्याली पुलाव पकाते रहने दो, लेकिन थक जाएंगे कभी ना कभी, और यही जो काम है उन पे कभी ना कभी तो फोकस करेंगे। जो लोगों की आवाज है उस पे कभी ना कभी फोकस करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि देश में जो अभी की हालात है, कभी बॉर्डर पे कुछ होता है या कभी किसानों के विषय है, कभी उस पे ये विपक्ष ने कुछ आवाज नहीं उठाई है। जो पेट्रोल के दाम है, जो अलग अलग चीजों के विषय है, उस पे कभी नहीं आवाज उठाई, लेकिन एक ही उनका सपना है कि सरकार में आओ, सरकार बनाओ, सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी अभी साफ हो गया है कि काम कौन कर रहा है और सपने कौन देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी मन की बात में देश के लोगों के साथ कई जानकारियां भी साझा कर सकते हैं। शनिवार को ही अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की लैब में कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी दौरा कर चुके हैं। किसानों के आंदोलन पर भी प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में बोल सकते हैं। आपको बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी 18वीं बार मन की बात करने वाले हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी 2 दिसंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। इस दौरान बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने सुशील मोदी को बिहार से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनने के बाद भी सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। उनकी जगह बीजेपी ने तारकिशोर और रेणु देवी को बिहार का उप मुख्यमंत्री पद दिया है। ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो की फैक्ट्री में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 1 क्षेत्र में स्थित ओप्पो मोबाइल कंपनी में आग के बाद भगदड़ मच गई। लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शिवहर में भी आग लगने से 10 घर खाक हो गए। भीषण आग में 1 दर्जन जानवर भी मर गए। कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया।
औरंगाबाद में पार्क के उद्घाटन को लेकर सदर विधायक आनंद शंकर और नगर परिषद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों नेताओं के समर्थकों में उद्घाटन को लेकर तू मैं शुरू हुई, मगर देखते ही देखते माहौल मारपीट का बन गया। मारपीट के बाद पार्क में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ग्वालियर में किन्नरों का गुस्सा एक शख्स पर जमकर बरपा। किन्नरों ने आरोपी को बीच सड़क पर जमकर मारा, उसके कपड़े उतार दिए और सरेरा उसके बाल काटकर बीच बाजार जुलूस निकाला। जिस शख्स पर किन्नरों ने गुस्सा निकाला उस पर आरोप है कि वो फर्जी किन्नर बनकर लोगों से वसूली करता था। इंदरगंज थाना क्षेत्र में जब किन्नरों के गुट को पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में किन्नर उसे सड़क पर छोड़कर भाग गए। अब पुलिस कार्रवाई की बात की जा रही है। कन्नौज में एक मंचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो आते जाते लड़कियों से छेड़खानी करता था। इसी मामले में लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी जमकर धुनाई की। वीडियो वायरल हुआ तो मौके पर पुलिस पहुंची, मगर पुलिस को कोई नहीं मिला। अब एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ खानपुर थाना क्षेत्र के 12 मेगा हाईवे पर अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक और 4 साल की बच्ची सवार थे। हादसे के बाद एम्बुलेंस पहुंची, मगर जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तीनों ने दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर को पकड़कर रोडवेज जब्त कर लिया है। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। यहाँ ममदोट इलाके में 6 नकाबपोश बदमाश आते हैं और बाजार के चौकीदार को गन पॉइंट पर रखकर दुकान पर कब्जा जमाते हैं। नकाबपोश दुकान का शटर तोड़ते हैं और दुकान का सारा सामान गाड़ी में रखकर फरार हो जाते हैं। जाते जाते बदमाश हवाई फायरिंग भी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त बदमाश यहाँ से गुजर रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पुलिस भी मौजूद होती है, मगर पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती। नकाबपोशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ये लूटपाट 10 लाख रुपयों के लेन देन के चक्कर में हुई है। मथुरा में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मामला वृंदावन कोतवाली का है। यहाँ 27 नवंबर को कोतवाली क्षेत्र के सुनरख की रहने वाली 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। होशंगाबाद में लड़की के गुम हो जाने के बाद परिवार वालों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि नाम बदलकर एक मुस्लिम युवक ने उनकी लड़की को बहलाया फुसलाया और फिर उसे लेकर फरार हो गया। परिजन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। परिजनों के मुताबिक आरोपी अमरोहा का है और अब पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे हैं। लुधियाना के जलंधर बाईपास के पास पेट्रोल पंप पर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हुई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विवाद पेट्रोल भराने को लेकर शुरू हुआ था, मगर कुछ लोगों ने हंगामा बढ़ा दिया। आरोपियों ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और कर्मचारियों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि आरोपी उनका पैसा भी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बागपत में महिला ने 2 मौलवी तांत्रिकों और उनके 2 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का है। महिला के मुताबिक उसे अपनी बातों में फंसाकर मौलवी उसे अपने साथ ले गए और तंत्र मंत्र करके उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, महिला की माने तो तांत्रिकों ने महिला को गड़ा धन दिलाने की बात कहकर महिला के परिजनों से लाखों रुपए भी ठगे। महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है, जबकि पुलिस मामले को पुराना बता रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। महिला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मामला लवकुश नगर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक युवक महिला के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने उसकी शिकायत उसके परिजनों से की, लेकिन बजाय मानने के आरोपी ने गोली मारने की धमकी दी। इन्हीं बातों से परेशान होकर महिला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा कैमरे में कैद हुआ है। देखिए कैसे जीप को ये युवक ओवरटेक करने की कोशिश करता है, मगर अचानक ही बाइक स्लिप होती है और ये जीप के नीचे गिर जाता है। शुक्र था कि जीप वाले ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और इस शख्स की जान बच गई। श्रीनगर लेह रूट पर जोजिला में भारी बर्फबारी के बीच एक गाड़ी फंस गई। अचानक हुई भारी बर्फबारी की चपेट में ये गाड़ी आ गई। इसके बाद चला एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन।
कई घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बचाया। इस दौरान लगातार बर्फबारी होती रही। कई फुट तक बर्फ में दबी गाड़ी और इसके अंदर लोग फंसे थे। जिंदगी की ये जद्दोजहद लंबी चली। हालांकि शानदार कोशिशों की बदौलत इन लोगों को बचा लिया गया। भारी बर्फबारी के बीच से पुलिस ने आखिरकार इस गाड़ी को निकाल लिया।